नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं, विगत 15 वर्षों से किसानों के साथ किसानों की समृद्धि के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और आज मैं बहुत खुश हूं। आज हमारे साथ में नीतेश वासने जी हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं और झांसी जिले में किसानों के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की योजना बना रहे हैं। ग्वालियर हाईवे पर इनका फार्म हाउस है। ये करीब 4 से 5 एकड़ का फार्म हाउस है, इंडियन ऑयल के बिल्कुल ठीक बगल में। यहाँ हम लोग कुछ कृषि को लेकर, किसानों को लेकर एक बड़ी योजना बना रहे हैं। इस योजना पे हम चर्चा करेंगे और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं ये पूरा जगह। ये है हमारा जो स्थान जहाँ हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं। वो मॉडल कैसा होगा, जैसा कि हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल किसान। स्वस्थ भारत कब होगा? स्वस्थ का सीधा सिद्धांत है वो है भोजन। अगर हमें शुद्ध भोजन मिलेगा तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और शुद्ध भोजन देने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वो है हमारा किसान। और किसानों को आगे ले जाने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए यहाँ हम एक पूरा मॉडल तैयार कर रहे हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से सब्जियाँ, फल, अनाज उगाए जाएंगे और बहुत अच्छे किस्म के आपको सभी तरह के फल मिलेंगे। जैसा अभी आप देख रहे हैं, कुछ फल अभी लगे हुए हैं यहाँ। इसमें ये चकोतरा है, आम है, जामुन है और भी कुछ फल लगे हुए हैं। लेकिन और भी अभी बहुत सारे फल हम इसमें लगाने वाले, सब्जियां भी हम लोग लगाने वाले हैं। किसानों को हम लोग देने वाले हैं ATM मॉडल। ATM मॉडल अर्थात किसान को ऑल टाइम मनी मिले, यानी उसको रेगुलर आय कैसे मिलती रहे, उसके लिए बागवानी और बागवानी के नीचे जो खाली जगह है उसमें आप जो भी क्रॉप है, सब्जियां हैं, औषधियां हैं और अपने साधारण जो फसलें हैं वो आप उगा सकते हैं। फिर दूध का प्रोडक्शन है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें उगा के प्रोडक्शन करके और शहर में जो लोग हमारे जो साथी हैं उनको देने का काम हम करेंगे। तो किसान उगाएगा, हमारे 2 युवा इंजीनियर मिलकर उन किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर शहर में जो हमारे परिवार हैं उनको यहाँ से भेजा जाएगा। और यहाँ भविष्य में एक हम लोग टूरिज्म की भी कल्पना कर रहे हैं कि आज शहरों में जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें कभी न कभी ये लगता है कि हमें कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जो जगह खुली हो। मेरा ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है, संपन्न हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है, वो होती है फार्म हाउस, कि मैं फार्म हाउस बनाऊँ। तो फार्म हाउस हर आदमी नहीं बना सकता है, क्योंकि अब ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। तो नीतेश जी ये काम करने जा रहे हैं कि आप यहाँ आकर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ठहर सकते हैं और आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आपका ही फार्म हाउस है। तो ये कल्पना भी आपकी यहाँ साकार होने जा रही है। इस में आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप यहाँ अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और बच्चों के एंजॉय के लिए जो पुरानी चीज़ें थी, जो हम लोग नहीं देख पाए हैं, हमारे बच्चे नहीं देख पाए हैं, जैसे बैलगाड़ी की सवारी, ये हमने खूब की है लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं की। तो ऐसी सारी चीज़ों की कल्पना कर हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और यह मॉडल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथियों, मेरा नाम पवन रघुवंशी, मैं गाजियाबाद नियर अबाउट दिल्ली से आया हूँ। 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोगों को ये हमारी मातृभूमि झांसी की क्रांति
यहाँ से हम लोग अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे युवा भैया और जो इनका जो निकनेम है अजय भैया। अजय भैया आपके बीच में हैं। आज हम इनसे कुछ 1-to-1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? नहीं है, अभी स्वस्थ हैं नहीं है, और अगर हमने सुधार नहीं किया तो स्वस्थ होंगे भी। आज के समय में क्या हो रहा है कि खान पान की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट, एक तो पहली मिलावट आ रही है वो आ रही है केमिकल, जिसमें तमाम तरह के फर्टिलाइज़र और तमाम तरह की कीटनाशक का उपयोग हो रहा है। इसके कारण हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य का संबंध भोजन से। अगर हमारा भोजन शुद्ध नहीं है तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। अच्छा खाना एक अलग बात है और शुद्ध खाना ये बहुत अलग बात है। तो हमें शुद्धता की ओर जाना चाहिए। तो जो आप पवित्रता की बात कर रहे हैं, पवित्र भोजन जो है एक अच्छे मानसिकता का विकार करता है और उद्धार करता है, और समय समय पर हम लोगों को एक अच्छे खाने की जरूरत पड़ती भी है, और एक अच्छा टेस्ट जो होगा, और उसका जो जन्मदाता है वो किसान है जी। तो आज जो किसान की स्थिति है, आप क्योंकि आप तो हर फील्ड के अंदर जाते हैं, गांव मोहल्ला देहात में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो आज उनकी स्थिति क्या है, और अगर उनकी स्थिति ठीक हो जाए तो आम जनता को वो किसान क्या दे सकता है। और हमारा जो मॉडल है, आपका जो मॉडल जो हरित क्रांति लेके आ रहे हैं, आप झांसी की क्रांति लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, किसान और आम जनता और जो हम लोग लेके आ रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम लोग क्या बदलाव ला सकते हैं हमारी जनता को, आप सर जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इंजीनियर हैं और अच्छे पैकेज आपको मिल रहे हैं, फिर भी आपने विचार किया है कि हमें किसानों के साथ काम करना है, हमें मातृभूमि के लिए काम करना है, हमें अपनी जन्मभूमि पे काम करना है, और अपने समाज को हमें अच्छा स्वास्थ्य देना है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि किसान, हम और आप सभी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं तो एक फैमिली डॉक्टर रखना तो पसंद करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप फैमिली डॉक्टर मत रखिए, आप एक फैमिली फार्मर रखिए, तो आपको फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देश तो वो देश है जहाँ हर घर में, हमारी जो दादी थी वो एक अपने आप में डॉक्टर थी कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हमें खांसी बुखार कुछ भी हुआ तो घर में ही, हमारी रसोई में से ही उन्होंने कुछ चीज़ें ली और हमको दे दी और हम ठीक हो जाते थे, क्योंकि उस समय हम शुद्ध भोजन करते थे। अभी भोजन शुद्ध इसलिए नहीं है कि तमाम प्रकार के केमिकल खेतों में डाले जा रहे हैं। तो फार्मर की भी एक समस्या है कि अगर वो ऑर्गेनिक उगाता है तो खरीदने वाला कौन है उसको मालूम नहीं है, और जो खरीदने वाले हैं वो ऑर्गेनिक कहाँ मिलेगा ये उनको मालूम नहीं। तो आप लोग जो काम शुरू कर रहे हैं, ये फार्मर और कस्टमर, ये दोनों के बीच की कड़ी का जो काम है, इससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा और हमारे जो शहर में रहने वाले जो भाई बहन हैं जिन्हें अच्छा उत्पाद चाहिए उनको भी इसका फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों का जो इसमें इंटरफेयर ये है कि जो बिचौलिए होते हैं ना तो वो आम जनता के होते हैं, ना ही वो किसान के होते हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो उस प्रॉफिट का जो बिचौलियापन है उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम लोगों की जो ऐप डेवलपमेंट हो रही है, हम नई टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ और नई क्रॉप्स लेके आएंगे, फसल लेके आएंगे, और जो हमारे भोले भाले जो किसान हैं वो भेड़ चाल में बेचारे कहीं ना कहीं वो सफ़र करते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि हमारी लैंड से कितनी उपज हो सकती है। तो आपके साथ हमारे जुड़ने का जो ये फ़ायदा है, क्योंकि आप तो हर चीज़ के ज्ञाता हैं, क्योंकि जनक हैं आप, और किसानों के ऊपर से भी मैं आपको सर्वोपरि मानता हूँ कि किसानों को आप जैसी डायरेक्शन देंगे तो अपनी मातृभूमि से वो छोटी सी ही भूमि के साथ बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जो आपसे आज हमें ज्ञान मिला वो सर्वोपरि है, और उस ज्ञान के थ्रू ही हम लोग किसानों के बीच में हम आपकी बात रखेंगे, क्योंकि हर मॉडल के पीछे एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे आप जनक हैं, और उसी हिसाब से हम लोग ये 4 एकड़ की भूमि के अंदर अभी ये सरसों की जो फसल है हमारी, कुछ दिनों के बाद ये जब आप ऑयल जो आएगा मार्केट के अंदर तो सब लोग जान जाएंगे कि हाँ, हम लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी है।
बड़ी शांति है यहाँ पर, बहुत सुकून मिलता है। और जो प्रकृति है उसको हमारा फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ हम लोग उसको रिटर्न करके जाएं, क्योंकि अंत में तो हम लोग वो प्रकृति की गोद में हम लोगों को बैठना ही है। तो निश्चित देखिए, किसान को आप मुख्य रूप से 2 मॉडल पे काम करिए। पहला मॉडल ये है कि हम किसान की लागत को कैसे कम करें। दूसरा मॉडल हमारा होगा कि किसान की आय कैसे बढ़ेगी। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए हमें किसान का जो भी रकबा है उससे 1/4 हिस्से में हमें बागवानी का काम करना है। बागवानी क्यों करना है उसका मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अपने यहाँ अमूमन खासकर झांसी, ग्वालियर, डबरा, दतिया या आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ हम लोग गेहूँ और धान की खेती करते हैं। 1 एकड़ में संभवतः 20 कुंटल गेहूँ या 20 कुंटल धान का पैदावार होती है, जिसकी कीमत हम देखेंगे ऑलमोस्ट तो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में होगी। वही 1 एकड़ में यदि हम बगीचा लगाते हैं, मान लीजिए हमने अमरूद के पौधे लगाए, तो कम से कम 400 पौधे लग जाएंगे। एक अमरूद का पौधा अगर आपको 50 किलो फल भी दे रहा है और 20 रुपया किलो भी आपका अमरूद बिक रहा है, 1,000 रुपया एक पौधे से आपको मिलता है। 400 पौधे अगर आपके लगे हैं तो सीधा सीधा आपको 4 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है उसी एकड़ से, जिससे एकड़ से आज आप 50 से 1 लाख के बीच में उत्पादन कर पा रहे हैं। और इसमें आपको एक बार लागत लगेगी, वहाँ आपको बार बार लागत लगेगी। और दुनिया के फर्टिलाइज़र, दुनिया की दवाइयाँ उसमें डालनी पड़ती हैं, वो सब यहाँ नहीं डालना पड़ेगा। पौधों के बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह में आप दलहन, औषधियाँ, सब्जियाँ ये उगा सकते हैं। तो वो एक अतिरिक्त इनकम आपकी हो जाएगी और इसे पूर्ण रूप से आप जैविक तरीके से कर सकते हैं। क्यों साथियों, मैंने बोला था कि जो जनक हैं वही बता सकते हैं कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। तो ये हम लोगों की शुरुआत है। अजय भैया का हमारा ऊपर जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा। और आम जनता को सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस फार्म हाउस से अपनी शुरुआत कीजिए। और जो हम लोगों का जो ब्रांड है वो द्रोणागिरी के नाम से ब्रांड प्रोड्यूस होगा, मार्केट में आएगा। शुरुआत हम लोग द्रोणागिरी की झांसी से कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्लान है। ऐप के थ्रू हम लोग इसकी सेलिंग करेंगे। जो बिचौलियाँ हैं उन बिचौलियों का अंत करेंगे, डायरेक्ट हम सेलिंग करेंगे। हमारे इस ऐप से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। और हम लोग उसके अंदर कुछ ऐसी स्कीमें ला रहे हैं, जब वो ऐप डेवलपमेंट हो जाएगा, आप लोगों के बीच में आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं पवन रघुवंशी और आज मैं झांसी आया हूँ श्री नितेश वारकरी जी के फार्म हाउस पे, जो कि आने वाले समय में द्रोणागिरी नाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनों की कंपनी है, फाउंडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है वो आर्किटेक्चर और सिविल रहा है। पता नहीं कौन सी इनके अंदर एक राफा सोची कि क्यों ना स्वस्थ जीवन को दिया जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू लोगों के जीवन को बचाया जाए। आज जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, 21 साल के जो बच्चे हैं वो क्या बताएं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो क्या सोचा आपने, क्या प्लान है आपका, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश कुमार भासने है। पेशे से वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं 1.5-2 साल से फार्मिंग और एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। और रिसर्च से अभी ये निकला है कि हमने एक मॉडल तैयार किया है 1 एकड़ का, एक अच्छे इकोनॉमिकल वे में अच्छा चले और अच्छा आमदनी करे। और हम शहर में अभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ऑर्गेनिक पे ही सारा काम करेंगे हम यहाँ पे और उसी पे खेती होगी और शहर को। तो क्या आम जनता और किसान को के लिए कुछ आपका जो मॉडल है वो बेनिफिशियल है? हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। उसमें क्या हमारा फुल सपोर्ट रहेगा उनको। और 1 एकड़ का पूरा मॉडल तैयार किया जाएगा पहले यहाँ पे, और वो मॉडल से वो यहाँ पे उनको विजिट की जाएगी। और विजिट के बाद वो अपने लैंड में वो मॉडल को इस्टेब्लिश करेंगे। वो हम उनका फुल सपोर्ट कंसल्टेंसी हम देंगे। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, झांसी ही क्यों? झांसी इसलिए क्योंकि मेरी जन्मभूमि है और मैं यहाँ पे समझता हूँ कि बुंदेलखंड रीजन थोड़ा सा बैकवर्ड रीजन माना जाता है। और जो
वेस्टर्न यूपी है, अपना पंजाब साइड है, तो बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में आगे हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे वैसे ही क्रांति लाना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया को जाना जाए तो किसानों के नाम पे, तो बुंदेलखंड का किसान। तो ये तो वही सिद्ध होगा कि 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई जी की जो क्रांति थी वो 2025 में दोहराई जा रही है आपके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल दोहराई जाएगी और ये पक्का सक्सेसफुल होगी, क्योंकि सोच और जो विचार है मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिक को करने का, ये आने वाला टाइम लोगों का फर्टिलाइज़र जो केमिकल का फूड खा रहे हैं लोग, उससे ये स्लो पॉइजन है एक तरीके से। और स्लो पॉइजन समझते हैं कि आगे लोगों की कितनी दिक्कतें होती हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और वो ऑर्गेनिक में आएगा तो उसकी एज बढ़ेगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो छोटे से ही बच्चा लेना स्टार्ट कर देगा ऑर्गेनिक खाना, तो आप समझिए ना उसकी हाइट में ग्रोथ कितना अच्छा आएगा, हेल्थ अच्छी होगी, अंदर के जितने जो ऑर्गेन्स हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और एक आपका जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अतिथि देवो भव। जो विदेशी जो हमारे फॉरनर जो लोग आते हैं उनको एक अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। बड़े नेगेटिव पॉइंट्स उनके आते हैं कि इंडिया में गए, घूमने के लिए गए वहाँ पर, लेकिन खाना अच्छा नहीं था और स्वस्थ नहीं था सबसे अच्छा बात। जो आपका जो मॉडल है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि फॉरनर लोगों के लिए यहाँ हम लोग अच्छा ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो था क्योंकि झांसी ज़्यादा टूरिज़म फॉरनर नहीं आते हैं, और आपकी जो पहल है उसके बारे में आप बताइए कि फॉरनर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे और आपका अपने क्षेत्रों को किस प्रकार से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज्म पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, जैसे एमपी टूरिज्म हो गया, यूपी में भी हो रहा है। तो अपन बुंदेलखंड के लिए ऐसा कुछ सच अभी चीज़ें नहीं आई हैं, तो उसमें रखते हुए मैं एक यहाँ पे टूरिज्म हब बनाना चाहता हूँ, जो कि एक बुंदेलखंड को पेश करेगा। आप यहाँ पे झांसी आइए, झांसी से आपको बुंदेलखंड में जो भी फेमस जगह हैं, खजुराहो है, ओरछा है, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, टूरिस्ट स्पॉट जितने भी हैं, हम आपको वहाँ विजिट कराएंगे, अपने फार्म पे बुलाएंगे। अपना फार्म पूरा इको विलेज की तरह डेवलप होगा और आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, पूरी आइटनरी बनेगी उसकी, और यहीं से ही पूरा बुंदेलखंड देखा जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको फिर से अपना परिचय दे देता हूँ। पवन रघुवंशी, मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ और एज ए डायरेक्टर राइटर मैं बॉलीवुड से हूँ। मेरी तमाम टीम टेस वासने जी के साथ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ है, हरित क्रांति के साथ है और झांसी के साथ है, बुंदेलखंड के साथ है। जय जवान, जय किसान, जय आम जनमानस।